रामायण का इतिहास भाग 5। अब आगे सुनिए। कई मौखिक महाकाव्यों की तरह रामायण के भी कई संस्करण जीवित हैं। विशेष रूप से उत्तर भारत में संबंधित रामायण दक्षिण भारत और शेष दक्षिण पूर्व एशिया में संरक्षित रामायण से महत्वपूर्ण मामलों में भिन्न है। इंडोनेशिया, कंबोडिया, फिलीपींस, थाईलैंड, मलेशिया, लाओस, वियतनाम और मालदीव में रामायण पर आधारित मौखिक कहानी कहने की एक व्यापक परंपरा है। भारत में विभिन्न लेखकों द्वारा लिखित रामायण के विविध क्षेत्रीय संस्करण हैं। उनमें से कुछ एक दूसरे से काफी भिन्न हैं। 6ठी शताब्दी की पश्चिम बंगाल की एक पांडुलिपि इस महाकाव्य को 2 कांडों के बिना प्रस्तुत करती है। 12वीं शताब्दी के दौरान कंबन ने रामावतारम लिखा, जो तमिल में कंबारामायणम के नाम से लोकप्रिय है, लेकिन रामायण कहानी का संदर्भ तमिल साहित्य में 3री शताब्दी ईसा पूर्व में ही मिलता है। तेलुगु प्रस्तुति रंगनाथ रामायणम 13वीं शताब्दी में गोना बुड्डा रेड्डी द्वारा लिखी गई थी और एक अन्य शुद्ध तेलुगु प्रस्तुति, जिसे मोल्ला रामायणम कहा जाता है, जो 15वीं शताब्दी में अतुकुरी मोल्ला द्वारा लिखी गई थी। क्षेत्रीय इंडो आर्यन भाषा में सबसे पहला अनुवाद माधव कंडाली द्वारा असमिया में 14वीं सदी की प्रारंभिक सप्तकंद रामायण है। वाल्मीकि की रामायण ने 1576 में तुलसीदास द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस को प्रेरित किया, जो एक महाकाव्य अवधिक हिंदी की एक बोली संस्करण है, जिसका झुकाव हिंदू साहित्य के एक अलग क्षेत्र भक्ति पर आधारित है। यह एक सर्वमान्य कृति है जो तुलसीकृत रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। गुजराती कवि प्रेमानंद ने 17वीं शताब्दी में रामायण का एक संस्करण लिखा था। तीसरे मुगल सम्राट अकबर ने रामायण का एक सरलीकृत पाठ बनवाया, जिसे उन्होंने अपनी मां हमीदा बानो बेगम को समर्पित किया। 1594 के आसपास निर्मित पांडुलिपि को कथा के दृश्यों के साथ चित्रित किया गया है। अन्य संस्करणों में कृतिवासी रामायण शामिल है, जो 15वीं शताब्दी में कृतिबास ओझा द्वारा लिखित एक बंगाली संस्करण है। 15वीं सदी के कवि सरला दास द्वारा विलन का रामायण और 16वीं सदी के कवि बलराम दास द्वारा जगमोहन रामायण, जिसे दांडी रामायण भी कहा जाता है, दोनों उड़िया में। 16वीं सदी के कवि नरहरि द्वारा कन्नड़ में तोरवे रामायण, अध्यात्म रामायणम। 16वीं शताब्दी में थोचित्तु रामानुजन अजुथाचन द्वारा लिखित एक मलयालम संस्करण। 18वीं शताब्दी में श्रीधर द्वारा मराठी में, 19वीं सदी में चंदा झा द्वारा मैथिली में और 20वीं सदी में कन्नड़ में राष्ट्रकवि कुवेंपु की श्री रामायण दर्शनम और तेलुगु में विश्वनाथ सत्यनारायण की श्रीमद् रामायण कल्पवृक्षमु, जिन्हें इस काम के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। भारत के कुछ हिस्सों में प्रचलित रामायण का एक उपकथानक अहिरावण और रावण के दुष्ट भाई माही रावण के कारनामों से संबंधित है, जो कहानी में हनुमान की भूमिका को बढ़ाता है। हनुमान ने राम और लक्ष्मण को तब बचाया जब रावण के आदेश पर ही माही रावण ने उनका अपहरण कर लिया था और उन्हें देवी काली को बलि चढ़ाने के लिए एक गुफा में बंदी बना लिया था। अद्भुत रामायण एक ऐसा संस्करण है जो अस्पष्ट है, लेकिन इसका श्रेय भी वाल्मीकि को जाता है, जिसका उद्देश्य मूल वाल्मीकि रामायण का पूरक है। तथा कि इस संस्करण में सीता को कहीं अधिक प्रमुखता दी गई है, जैसे कि उनके जन्म के आसपास की घटनाओं का विस्तार। इस मामले में रावण की पत्नी मंदोदरी के साथ साथ महाकाली रूप में रावण के बड़े भाई पर उनकी विजय। गोंडी लोगों के पास रामायण का अपना संस्करण है, जिसे गोंड रामायणी के नाम से जाना जाता है, जो मौखिक लोक कथाओं से लिया गया है। इसमें लक्ष्मण के नायक के रूप में 7 कहानियां हैं, जो रामायण की मुख्य घटनाओं पर आधारित है, जहां उन्हें एक दुल्हन मिलती है। बंगाल से प्रारंभिक मध्ययुगीन पुनरावृत्ति। 6ठी शताब्दी की पांडुलिपि की आकस्मिक खोज से कथा के विकास में अंतर्दृष्टि का पता चलता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि दशग्रीव राक्षस चरित्र वधम 10 सिर वाले विशालकाय का वध पांडुलिपि में केवल 5 कांड अध्याय हैं और तीनों की विजयी अयोध्या वापसी के साथ समाप्त होता है। इस विशेष पाठ में राम के बचपन से संबंधित बालकांड और उत्तरकांड गायब है, जो विष्णु के अवतार के रूप में राम की दिव्यता, सीता के निर्वासन तक की घटनाओं, राम के समर्पित भाई लक्ष्मण की मृत्यु का वर्णन करता है। ये एकमात्र 2 पुस्तकें हैं जिनमें ऋषि वाल्मीकि एक चरित्र के रूप में प्रकट होते हैं।
पांडुलिपि की खोज 2015 में जर्मन इंडोलॉजिस्ट थियोडोर ऑफरेच द्वारा संकलित एक संग्रह से की गई थी। 12वीं शताब्दी ईस्वी में कंबर द्वारा तमिल में रामावतारम लिखने से पहले भी रामायण की कहानी के कई प्राचीन संदर्भ हैं, जिसका अर्थ है कि यह कहानी आम युग से पहले भी तमिल भूमि में परिचित थी। कहानी का संदर्भ अकानानु पहली शताब्दी ईसा पूर्व के संगम साहित्य में पाया जा सकता है और पुराणानुरूप 300 BC सिलप्पतिकारम 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व और मणिमेकलाई सर्ग 5, 17 और 18 और कुल के अलवर साहित्य के जुड़वां महाकाव्यों में पाया जा सकता है। अशेखर अलवर, थिरुमंगई अलवर, अंडाल और नम्मलवार 5वीं और 10वीं शताब्दी ईस्वी के बीच। यहाँ तक कि नयनमारों के गीतों में भी रावण और भगवान शिव के प्रति उसकी भक्ति का उल्लेख है। बौद्ध संस्करण। रामायण दशरथ जातक के बौद्ध संस्करण में दशरथ बनारस के राजा थे, न कि अयोध्या के। राम इस संस्करण में रामपंडित कहा जाता है। दशरथ की पहली पत्नी कौशल्या के पुत्र थे। लक्ष्मण लखखान राम के भाई और दशरथ की दूसरी पत्नी सुमित्रा के पुत्र थे। सीता राम की पत्नी थी। अपने बच्चों को अपनी पत्नी कैकेयी से बचाने के लिए, जो अपने बेटे भरत को बढ़ावा देना चाहती थी, दशरथ ने तीनों को 12 साल के वनवास के लिए हिमालय के एक आश्रम में भेज दिया। 9 साल बाद दशरथ की मृत्यु हो गई और लक्ष्मण और सीता वापस लौट आए। रामपंडित अपने पिता की इच्छा का सम्मान करते हुए अगले 2 वर्षों तक निर्वासन में रहे। इस संस्करण में सीता का अपहरण शामिल नहीं है। इस संस्करण में कोई रावण या राम रावण युद्ध नहीं है। हालांकि रावण अन्य बौद्ध साहित्य लंकावतार सूत्र में दिखाई देता है। जातक पर व्याख्यात्मक टिप्पणी में रामपंडित को बुद्ध का पिछला जन्म कहा गया है और सीता को यशोधरा राहुल माता का पिछला जन्म कहा गया है। रामायण का इतिहास भाग 5 समाप्त। आगे की जानकारी के लिए भाग 6 देखें। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।